हाय गाइस, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ तो मुझे मिलेगा और मिल चुका है। आधा काम मेरा हो चुका है, आधा होने के बाकी है। जिस दिन अगर कोर्ट में वो लोग गिरेगा ना, तो खून की आंसू वो लोग के रोने के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। जब तक वो कानून के हाथे नहीं लगे हैं, तब तक बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी गालियाँ देते रहें। ठीक है, हमारा ही आदमी ने अपनी बहनोई के साथ मिल के रेप करवाया, जो कि मेरा आदमी को पता था कि मेरा बहनोई रेप करने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसको पता था तभी तो उसने अपने घर में किसी से पूछा नहीं। और मैं अनजान थी कि मेरे आदमी को पता ही नहीं है इस सब चीज़ों को, मगर मेरा आदमी को सबसे पहले पता था कि मेरा बहनोई जा रहा है और मेरी बीवी के साथ में रेप करेगा। जो भी कुछ करेगा करेगा, क्योंकि मेरा आदमी को पूरा पता है। मगर आज सही मर्द बन के उसने कभी दिखाया नहीं। आज रेप तो उसका बहनोई कर लिया, वो भी एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, और चार गलती के बाद एक हफ्ता। अब बताओ, एक औरत के साथ ज़बरदस्ती करने का सज़ा क्या होती है? एक कानून से मैं पूछना चाहती हूँ, एक कानून मुझे जवाब देगा। क्योंकि इसमें जो है ना, मेरी सास, मेरी ननद, मेरा ससुर, मेरा आदमी, ये 4-5 लोगों का हाथ है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा साथ में जो गलती ये लोग किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। जब मैं आदमी को जानकारी था, जब मैंने अपने आदमी को बताया तो क्या बोला, चुप चुप चुप, मैं यहाँ से तुझे लेके चलूँगी, अब तुझे यहाँ नहीं रहना है। क्यों भाई? तुम मेरा मुंह बंद करने के लिए तुमने अपनी माँ से क्यों नहीं पूछा कि मेरी बीवी के साथ में मेरी बहनोई एक हफ्ते तक ले क्यों रेप किया? क्यों हमारी बीवी को हमारे बिस्तर पे सुलाने के लिए मजबूर किया? क्यों नहीं अपनी माँ से पूछा? मर्द होता, एक पत्नी का फ़र्ज निभाता, तो उसको अपनी माँ से पूछने का पूरा अधिकार था। मगर अपनी माँ के आगे अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया कि हम कुछ देखा नहीं है, हम कुछ सुना ही नहीं है। अपनी बहन से क्यों नहीं पूछा कि तू लोग तो बहन है, तुम लोगों को तो माँ का समझदारी नहीं, तुम लोग कैसे हमारी बीवी को हमारे घर के रूम में, हमारे बेड पे हमारी बीवी को लिटाया? क्यों? वो जमाई है, जमाई बन के क्यों नहीं अपने अधिकार में रहा? वो क्यों अपनी औकात फान के मेरी बीवी के पास सोने आया? मेरा आदमी इतनी सु भी नहीं पूछा। क्यों भाई? तुम्हारी बहन है इसलिए नहीं पूछा? क्यों अपनी बहनोई कि क्यों नहीं पूछा? क्यों कि तू 10,000 रुपया कमाता था, वो 20,000 रुपया कमाता, इसलिए कि वो पैसा वाला है, इसलिए तूने नहीं उसको सवाल किया? क्या चाहिए था तुझे? अपनी बीवी को अपनी बहनोई के पास सुला के तुझे पैसे के कारण मेरे को सुलाया गया था? हमको तो लग रहा है कहीं ना कहीं, अब मेरे दिमाग में खुला है कि कहीं ना कहीं तुम लोग हमको अपनी दामाद के आगे, अपनी बहनोई के आगे हमको शिकार बनाए थे पैसे के लेकर। कितना पैसा तुम लोगों को मिला है उस टाइम में मुझे उसके पास सुलाने का? मुझे नहीं पता है कि वो कितना पैसा तुम लोगों को दिया है, क्योंकि तू 10,000 5,000 रुपया कमा रहा था अफजल मियाँ, और तेरा बहनोई 20,000 25,000 40,000 50,000 कितना कमा रहा है मैं नहीं जान, मगर मैं ये जानती थी कि तेरे बहनोई पैसा वाला है, इसलिए तुम लोग उसका बहनोई को नोचने के लिए घर जमाई बना कर बैठाए थे। और घर जमाई बनाते बनाते तुमने अपनी बीवी को उसकी कुत्तों की तरह नोचने के लिए छोड़ दिया। ये मर्द है, कहता है कि मर्द है। इतनी सू शरीर में उसकी डर नहीं है
हंस हंस की बातें कर रहा है, बोलता है तुझे जो करना है कर ले, मुझे कुछ होने का फ़र्क नहीं है। 15 साल की राज को कौन अब कहेगा, कौन मानेगा? 15 साल की राज को कौन मानेगा? 15 साल की राज को छिपाने के लिए और 15 साल गुनाह को छिपाने के लिए तुम लोग ने मुझे भोपाल में छोड़ के गए, और 15 साल से तूने यहाँ पे मेरे को छोड़ के तूने भग गया। ये भी नहीं है कि तूने हमारे साथ में रहा है। तूने वहाँ से लेके आया यूपी से और भोपाल मुझे रखा और पीठ दिखा के निकला, तो फिर निकला क्योंकि तुम लोगों को प्रोग्राम बना था पहले से कि तू बड़ी वाली बहू के साथ में रह नहीं सकता है। सिर्फ अपना आता था कुत्तों की तरह मुझे नोचेगा चूथेगा, और नोच चूथ के 2 दिन 4 दिन 10 दिन में तू निकल जाता था। खर्चे पानी तेरे को देने का नहीं, बस सिर्फ नोचने के लिए आता था। तो क्या तू हंस हंस की जो हमको आज गालियाँ दे रहा है कि तेरे बात कौन मानेगा? मेरा बात कानून मानेगी, मेरे बात योगीनाथ मानेगा, और वही योगीनाथ तेरी बहन को, तेरी माँ को, तेरी बहनोई को, तेरी पूरी गोष्ठी को नहीं उठवा लिया ना, तो फिर मेरा नाम बदल देना रे। क्यों कि औरत के मुंह बंद करने के लिए तुम लोग ने भोपाल में छोड़े हो, और आज तुम लोग बोलते हो कि तुम क्या कर लेगी, तो क्या कर लेगी? 15 साल बाद की राज को कौन मानेगा? 15 साल की गलत चीज़ें कभी छिपती नहीं है, याद रखना। गलत चीज़ें कभी छिपती ही नहीं है कि तुम लोगों ने हमको उस टाइम में धमकाया, डरवाया, मारा, कूटा, घर के अंदर दफनाने के लिए धमकी दे दिया कि मुंह खोलेगी तो काट के फंसा देंगे। थी मैं उस टाइम में डरपोक थी कि नहीं कुछ बोल पाई। तुम लोगों का लात गाड़ियाँ जूता खा के मैंने उसके साथ रेप करने के लिए इजाज़त दे दी कि चल, क्योंकि इसमें सब की सब राजी थे। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं अपनी जान से हाथ धो दूँगी। तो तू इतना बड़ा पापी मेरा पति, इतना बड़ा पापी मेरा आदमी, तू कहता है कि मैं मर्द हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरा बड़ा वाला बेटा तेरी नस्ल का है कि तेरा बहनोई का नस्ल का है। उसी टाइम का तू मेरा बड़ा वाला पेट में पड़ा था, उसी टाइम में तू भी मेरे साथ में गलत काम कर रहा है और वो भी कर रहा है। तो मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि ये बच्चा किसका है। हाँ, ये तो मैं कानून को बताऊंगी, तुझे बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर ना पट्टी पड़ा है। तू सोचता है कि मैं हंस हंस के गालियाँ दे देंगे, हंस हंस के उसको हम बोल दे रहे हैं, हंस हंस के मैं तो हम बच जाएंगे। कोई अब नहीं बचने वाला, अब सबको मौत होगी। मैं तो एकदम ठान लिया है कि मुझे फांसी चाहिए इन आरोपियों का। सबसे पहले मेरा आदमी को फांसी लगना चाहिए, दूसरी नंबर पे मेरा उस बंदे को लगना चाहिए जिसने मेरे साथ में ये हद तक मेरे बिना मर्जी का इजाज़त की उसने मेरे साथ में रेप किया। और तीसरा नंबर में मेरी सास को, क्योंकि उसने पैसे की बल पे मुझे सुलाई, क्योंकि उसका दामाद पैसे वाला था। तो पैसे की बल पे मुझे उसके पास सुलाया था। क्यों भाई, क्यों इतना बड़ा गद्दारी किया तुम लोग ने? जब मैं तेरे से सिसक के रोती थी, बोलती थी, मैं इंसाफ मांगती थी, तुम्हें वो कातिल पति था, तूने मेरा मुंह बंद करके बोलता है तुझे अब यहाँ रहने नहीं देंगे, तुझे भोपाल लेके चलेंगे, अब हम लोग वहीं साथ रहेंगे, इन लोगों के बीच में नहीं रखेंगे। तूने लेके तो आया, मुझे लेके तो आया, मगर क्या तूने मेरे साथ में रहा? तूने वही औकात दिखाया कि तूने हमको तो अकेले छोड़ के चला गया। हाँ, यहाँ पे हम 2 बच्चों के लेके हम पीस रहे हैं, तू तो अपनी माँ बाप भाई बहनोई की कहने पे तूने हमको पीठ दिखा के निकल गया। हाँ, 1 महीना तुझे पैसा देना है, 2 महीना नहीं देना है, 2 महीना देना है, 4 महीना नहीं देना है। यहाँ को लोग जान नहीं रहा है कि ये औरत खट रख के खा रही है कि नहीं खा रही है। तो इस महीने में खर्चा मत दे। देख मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ, और इतना दिन तू 15 साल में हमको 1 महीना दिया, 4 महीना नहीं दिया, 1 महीना दिया, 4 महीना नहीं दिया,
तो कौन तेरे को झेला? मैंने झेला 2-2 बच्चों लेके, ठीक है? हैं? तू बेईमान कहीं का, पूरी कमाई तो उठा उठा के तू अपनी माँ बाप को देता था, अपनी बहनों की में घुसाता था, अपनी बहन की में घुसता था। जो बहनों ने इसके साथ में, इसकी बीवी के साथ में गलत किया, आज उसी के घर पे जाके तू एक गिलास पानी पी लेता है, उसी के घर में घुस के तू खाना खाता है, उसी आरोपी बहन के घर में तू जाके सो जाता है, बैठ जाता है, मस्ती करता है, उसी बहनों से हाँ ही मस्ती करता है। अरे तेरे को शर्म आ रहा है कि नहीं कि हमारा यही बहनों ही हमारी बीवी की कितना रेप किया है, कितनी वो छपटाई होगी, कितनी वो परेशान थी, कितनी दर्द से पीड़ित थी, उसकी मानसिक दिमाग पे बैठ गया ये चीज़ें, हाँ? और उसी पर से तुम लोग ने मारा। उस चीज़ को तुम लोग कहते हो कि हम कुछ देखा ही नहीं, हम कुछ जाना ही नहीं, हमको कुछ भी नहीं मालूम, हैं? मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बहनों से पैसा ली होगी मुझे सुलाने के चक्कर में, ऐसा है, पैसा तुम लोगों ने लिया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग लालची इंसान हो। तुमने पैसे के चक्कर में तुमने हमको वीडियो बनवाने लगा, तुमने पैसे के चक्कर में मुझे क्या क्या नहीं करवाया। आज तुम वीडियो बनाने लगी, दुनिया पे प्रचार होने लगी, और जब तूने देखा कि ये राज हमारे खुलने वाली है तो तूने हमको रंडी बनाया, हैं? इसलिए रंडी बनाया कि जो तेरी सच्चाई हम बोलने लगे तो तुझे बुरा लगने लगा है कि अब ये हमारी राज खुलने वाली है, हमारे घर की राज खुलने वाली है। ऐसी माँ मैंने दुनिया में नहीं देखा, और ये ऐसी कातिल पति दुनिया में नहीं देखा। तुझे अपनी माँ पे मोहब्बत है, अपनी बीवी पे मोहब्बत नहीं है, अपने बच्चों पे मोहब्बत नहीं है। तेरी माँ कहता है कि माँ के पैर जन्नत में है, ऐसी माँ तेरे को कभी जन्नत की दरवाज़ा, ना वो जन्नत में जाएगी ना तू जन्नत में जाएगा। तू लोग दोजख की आग में गिरने वाले हो। एक औरत को तुम लोग ने कुत्तों की तरह तड़पाया है, ठीक है? कुत्तों की तरह उसको चीख को तुम लोग का आवाज़ तेरे कान में नहीं गया है। उसको अल्लाह पाक कभी जन्नत का दरवाज़ा दिखाएगा? कभी नहीं। ये याद रखना। जब जब तुम लोगों को याद है, तुम लोगों को करतब जब सोचती हूँ ना, तो मेरी ये दिमाग आउट हो जाती है, पागल हो जाती हूँ, तड़पती हूँ मैं, चिढ़ आती है, मन करता है कि फाड़ के रख दूँ। मगर मैं अब मेरा इंसाफ मुझे मिल रहा है, इससे बड़ा खुशी मुझे कुछ नहीं है। मुझे बहुत बड़ा खुशी है कि ऊपर वाले ने इतना बड़ा करम कर दिया मुझे। कभी कहाँ से इतना बड़ा वकील मुझे मिल गया, अपने आप ही फ़ोन आया, अपने आप ही मुझे करवाए कि हमारे घर पे पूरे बयान एक 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 करके लिखाया, और हमारे बयान, हमारे बच्चों को बयान, हमारी रिकॉर्डिंग, इसमें जितना फ़ोन में है सारी रिकॉर्डिंग वो लोग सुने, हमारे घर के हालात देख के गए। खुदा ने उसको फरिश्ता बना के उस वकील को भेजा था, और कौन है, कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। और अल्लाह पाक ने इतना बड़ा करम है कि बहुत जल्द वो लोग कुत्तों की मौत मरेंगे। मैं ज़िंदगी भर उस वकील को मैं यही कहूँगी कि ऊपर वाला अगर इंसाफ दे तो ऐसे ही वकील होना चाहिए कि फरिश्ता बन के मेरी आवाज़ पे कहाँ से वो आया, कैसे कैसे वो आया, कि इस औरत को इंसाफ मिलनी चाहिए, और आगे भी मिलेगा। उसने इतना तकले बोल दिया है कि ये रिपोर्ट यूगी ना तो यूपी की सरकार तकले हम आवाज़ तुम्हारी डालेंगे, वहाँ की कोर्ट तक ले जाएगी, वहाँ से भी कोर्ट में आपके बयान हम करवाएंगे, यहाँ के भी कोर्ट में बयान करवाएंगे। उसको सिर्फ फांसी और जेल, महिलाओं को जेल, और जिसने तुम्हारे साथ में गलत किया उसको फांसी, वो दिला के रहेगा वो। मुझे बहुत खुशी की बात है, और तुझे जितना हंसना है ना बेटा तू हंस ले,
ये हंसी तेरे कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि आज़ादी तेरी ज़िंदगी से छीनने वाली है। तूने जितना मुझे पीड़ित किया बहुत हमने सहन कर लिया है। बहुत मैंने इतना तकले मैंने सोचा कि मैं अपने आदमी को बचाना और लेंगे, इतना गुनाह करने के बाद मैं अपनी आदमी को बचाऊंगी, मगर अब नहीं बचाने वाली। सबसे बड़ा मुजरिम तू है कि जब तुझे सारी कहानियाँ मालूम था तो तूने उस घर में ना किसी को रोका, ना बोला, ना टोका, बल्कि अपने ही बीवी को मुंह बंद करके भोपाल में लेके आ गया। तेरे घर को आज़ादी मिल गई, तेरे माँ बाप को पैसे मिल गया, क्योंकि तू जानता है कि हमारी माँ पैसों की लालची है। पैसे के लालच में मेरी औरत को हमारी माँ ने बेच दिया, फिर भी तू कहता है कि वो मेरी माँ है, मेरे पैर की जन्नत है। ये तेरी पैर की जन्नत है, ये गंदगी तेरी माँ, ये तेरी पैर की जन्नत है। हाँ, माँ की जन्नत। आज मैं रंडी होती तो अकेली आज़ाद कर रही हूँ, आज 2 बच्चों के लेकर। ये दुनिया में देख रहे हो बहुत इंसान, एक से बढ़ के एक इंसान है, किसी के साथ में 9 2 11 हो जाती तेरे बच्चों को छोड़ के। अब तुझे इतना पीड़ित किया है ना, तेरे को कब की लात मार के मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को लेके आ गई होती, मगर मैंने ये उसमें की औरत नहीं थी, मगर तूने उस औरत की तूने हर तरह से तुम लोग ने मजबूर कर दिया है, हर तरह से। हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ तेरे कारण, मैं छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी हूँ तेरे शौक़ के लिए। और आज तूने मुझे क्या बोला, रंडी। तेरी जितनी रिकॉर्डिंग है ना, सारी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया भी सुनेगा। अभी तो शुरुआत हो रहा है, तू देख क्या होता है। तुझे हंसी आ रही है ना, गालियाँ देने के शौक़ है ना, तू दे ले, जी भर के दे ले, क्योंकि तेरे कुछ दिनों में तेरी सांस रुकने वाली है। मुझे पता है कि कुछ दिनों में ना तू दोजक की आग में गिरने वाला है। जन्नत में तो जाएगा नहीं, मगर दोजक में ज़रूर जाने वाला है। दोजक की आग में ऐसी कुत्तों की तरह तेरी मौत होगी कि फिर तू कहेगा कि हाँ, हम पत्नी है, मैं खुश रहूँगी, क्योंकि दोजक की आग में गिराने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की बातों पे हम कभी एतराज़ नहीं करेंगे। याद रखना तुम।